हर्षा इंजीनियरिंग लिस्टिंग एंड के लिए भी पैसा लगाएं और लॉन्ग टर्म के लिए भी। ओके। और बड़े लिस्टिंग एंड के लिए भी और अच्छे लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए पैसा लगाएं। बड़े लिस्टिंग गेन। हाँ, तो इसमें लिख सकते हैं आप कि बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाने की राय है। लिस्टिंग एंड नहीं, बड़े लिस्टिंग गेन, बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं। और उसकी वजह यह है दीप कि सबसे पहले तो जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है उसमें मार्केट लीडर है। यस। वो बेरिंग्स के ऊपर का कवर केज बनाने का काम करती है और एक बड़ा टिपिकल प्रोडक्ट है जो हर बेरिंग को लगता ही लगता है, तो इसके बगैर उनका काम चल नहीं सकता। Exactly. तो इसलिए पोजीशनिंग अच्छी है कंपनी की। सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि प्रोमोटर्स बहुत ही बढ़िया हैं। कल हमने इंटरव्यू भी किया था, जो एक कॉम्बिनेशन है ना पुराने प्रोमोटर्स का, यंग जनरेशन का, दोनों का मिक्स है। नई जनरेशन भी आ गई बिजनेस में, नई जनरेशन के अपने आइडिया होते हैं और पुरानी जनरेशन का अपना एक्सपीरियंस होता है। Yes. तो एक्सपीरियंस और एनर्जी जब दोनों मिलती हैं तो कमाल होता है। Right. तो ये एक कमाल है। नीट एंड क्लीन प्रोमोटर है, किसी तरह की कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, केसेस नहीं है। एक आध छोटा मोटा इनकी सब्सिडी पे कंपनी पे चल रहा है, उसको छोड़ दीजिए। अदरवाइज रिलेटिवली काफ़ी क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा का पूरा, और अनुभव तो है ही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। हालांकि फाइनेंशियल्स में जो ग्रोथ हुई पिछले 2-3 सालों में बड़ी फास्ट हुई है, तो और आजकल क्या पिछले 8-10 साल के फाइनेंशियल मिलते नहीं है, तो ये एक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कब से कैसे कितनी ग्रोथ हुई। लेकिन जो हमारे सामने डेटा है वो मजबूत है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कर्ज नहीं के बराबर है, ग्रोथ आउटलुक है ही। ग्रोथ का अंदाजा लगाना सिंपल एक ही फॉर्मूला है, सारे बेरिंग कंपनियों को देख लो ना। यस। अगर बेरिंग कंपनियों में आग लगी है शेयरों में, शेयरों में, तो उससे आप समझ सकते हैं कि उनके बेरिंग तो तभी बनेंगे ना जब ये केज बनाएंगे। करेक्ट। तो ग्रोथ बहुत मजबूत है और आगे रहने वाली भी है। ऑटो तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, तो ऑटो से जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे सेक्टर, सारे स्टॉक कंपनियां तो अच्छी करेगी। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, अट्रैक्टिव कह सकते हैं, आकर्षक है। अब अपनी तरह की अकेली लिस्टेड कंपनी होगी, तो ये तो कहना मुश्किल है कि जो बेरिंग में सिर्फ 5% कॉस्ट रखता है केज, कॉस्ट के हिसाब से बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी पोजीशनिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। Right. सो प्राइसिंग पावर तो रहेगा। और वैल्यूएशंस में अब मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, फिर बेरिंग कंपनियों से ही करूंगा। बेरिंग कंपनियां तो जो भाव में ट्रेड करी वैसे वो तो कंफर्ट देती नहीं है, लेकिन क्या करेंगे। सो ये 27-28 के पी मल्टीपल पर ठीक है। बेरिंग कंपनियां 40 से 50-60 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, तो उस लिहाज से वैल्यूएशन आकर्षक है लिस्टिंग पर, और आगे के लिए गेंस की गुंजाइश छोड़ते हैं। एक ही चीज़ नेगेटिव है जो आगे चलते हुए मुश्किल दे सकती है, और ये नेगेटिव बड़ा नेगेटिव है, ऐसा नहीं कि छोटा है। यूरोप से बड़ा काम है इनका। 38% रेवेन्यू यूरोप से आता है, 13% रेवेन्यू आता है अमेरिका से, और 13% आता है चाइना से, और 6% आता है यूरोप से, अमेरिका से। कुल मिलाकर 57-58 ज्यादा आए हो गई बड़ी। 57-58% रेवेन्यू इनका बाहर से आता है, और यूरोप मुश्किल में है, सबसे ज़्यादा वहीं से आता है, 1/3। चाइना में इनका प्लांट भी है और सेल्स भी है। वो प्लांट को लेकर हमेशा कुछ न कुछ चाइना वाले करते रहते हैं, कभी ये नोटिस कभी वो नोटिस, तो वो थोड़ी चिंता, हालांकि मैनेजमेंट ने कहा वो घटा रहे हैं। सो अगर कुछ इस कंपनी में आगे खराब हुआ, भगवान न करे लेकिन हुआ, तो ये बाहर से होगा, इंडिया से नहीं होगा। सो अगर ये धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंस इंडिया पे कर ले, पूरा मार्केट यहाँ बना ले, तो ये फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। राइट। सो यूरोप पे और चाइना पे एक्सपोजर इनको कम करना पड़ेगा, इंडिया और अमेरिका में बढ़ाना पड़ेगा। बट अदरवाइज सारे ठीक हो। अब ये तो होगा नहीं होगा, इफ और बट पे तो फिर आप पैसे ही नहीं लगा सकते ना। सारे वो कह रहे हैं सारी चीजें टिक हो जाए तो भाव फिर ये थोड़ी रहेगा। तो इसलिए खुश रहिए, लगाइए पैसा लिस्टिंग के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए।